Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. लोकसभा चुनाव में मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार सुरेश गोपी ने केरल में पार्टी का खाता खोला है। वे केरल से त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं और बीजेपी के एकमात्र सांसद बने हैं। ऐसा करके उन्होंने राज्य में इतिहास रच दिया है। केरल में बीजेपी का खाता खोलने वाले सुरेश गोपी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दिया गया है। हालांकि पहले एक क्षेत्रीय चैनल के हवाले से यह कहा गया कि सुरेश गोपी मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सांसद सुरेश गोपी ने एक्स पर इन खबरों का खंडन किया। सुरेश गोपी ने अपने एक पोस्ट में लिखा, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म गलत खबर फैला रहे हैं कि मैं मोदी सरकार के मंत्री परिषद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। ये पूरी तरह गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम केरल के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी गिनाई। Not as a minister, as an MP, I have to work up to the fruitful possibilities of spreading BJP tentacles in the south. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तीसरी बार PM पद की शपथ ली है। दामोदर दास मोदी। सुरेश गोपी ने भी कल मंत्री पद की शपथ ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोपी शुरू से ही केंद्र सरकार में मंत्री पद स्वीकार करना नहीं चाहते थे। वे मंत्री नहीं बनना चाहते थे। वे 2 दिनों पहले दिल्ली में NDA सांसदों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली तो आए थे, लेकिन फिर केरल लौट गए। लेकिन रविवार को जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना था, तो उससे ठीक पहले उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया और उन्हें तुरंत दिल्ली पहुंचने को कहा गया, जिसके बाद वे मंत्री बनने से मना नहीं कर पाए और तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए। शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले सुरेश गोपी से जब मीडिया ने यह पूछा कि क्या वे शपथ लेने जा रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब वक्त नहीं है, समय नहीं है। अभी समय तो है सर आपके पास। नहीं, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। सब सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं आपसे बोलूंगा, आपके द्वारा बोलूंगा। मैसेज अपना देना चाहिए आप। अब कुछ नहीं है मेरे पास। आप कितना खुश हैं सर? आप खुश हैं? आप कुछ समय दीजिए। नहीं, कुछ नहीं मालूम। PM मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहना है आपको? बढ़िया। मैं त्रिशूल ले रहा हूं और मुझे त्रिशूल चाहिए। यही एक नारा था जिसके साथ बीजेपी के त्रिशूल उम्मीदवार अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी ने इस बार अपने चुनाव अभियान का नेतृत्व किया था। सुरेश गोपी जिस लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, उसे केरल की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। इस नाते इस सीट का जीतना बीजेपी के लिए खास मायने रखता है। मंत्री पद के रूप में उन्हें इसी का इनाम मिला है। सुरेश गोपी मलयालम फिल्मों के अभिनेता हैं। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में मलयालम फिल्मों में एंट्री ली थी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में उनके नाम की तूती बोलती रही है। 1990 के दशक में उनका सिनेमाई करियर चरम पर था और बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने खूब लोकप्रियता बटोरी थी। सुरेश गोपी इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव और 2021 का विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार के बाद भी गोपी रुके नहीं और बीजेपी के लिए लगातार काम करते रहे। अक्टूबर 2016 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और इसके कुछ महीनों बाद ही पार्टी ने गोपी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। राज्यसभा में उनका कार्यकाल 2022 तक था। गोपी केरल में पार्टी के स्टार प्रचारकों में एक रहे हैं और अपनी चमक दमक छवि के कारण भारी भीड़ को आकर्षित कर रहे थे और चुनाव में बीजेपी के लिए लहर पैदा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरेश गोपी पर बहुत भरोसा जताते हैं। इसी साल जनवरी में PM मोदी सुरेश गोपी की बेटी भाग्य की शादी में भी शामिल होने पहुंचे थे। गोपी की बेटी की शादी में PM मोदी की यह भागीदारी ने सबका ध्यान इस ओर खींचा था। बीजेपी के लिए गोपी की जीत इसलिए अहम है क्योंकि यह पहली बार है जब पार्टी को केरल में लोकसभा चुनाव में एक सीट पर जीत मिली है।
जहां एक अदद सीट के लिए बीजेपी लंबे समय से तरस रही थी। पार्टी को उम्मीद है कि त्रिशूर की एक जीत राज्य में बीजेपी की विस्तार की संभावनाएं खोल देगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।